सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। राचोगंडा पुलिस ने मंगल को 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर 2 कारों में गांजा स्मगल कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 280 किलोग्राम गांजा, 2 कारें और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त 29 साला भोसले आबा मच्छिंद्रा, 19 साला अविनाश शिवाजी राठौड़ और 27 साला सिद्धा रामेश्वर पुजारी की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि ये सभी का ताल्लुक महाराष्ट्र के शोलापुर से है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने उड़ीसा में एक तेजा नामी शख्स से मंशियात खरीदी थी और उसे शोलापुर ले जा रहे थे। राचोगंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने बताया कि ये गैंग महाराष्ट्र में गांजे के ताजिर अजय राठौड़ के लिए काम करता है। उनकी हिदायत पर भोसले, अविनाश और सिद्धा ओडिशा गए और तेजा से ममनुआ चीज़ें खरीदी जो गांजा काश्त और सप्लाई करता है। ओडिशा से वापसी के दौरान एसओटी टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जिले के आसिफाबाद के चेक पोस्ट के हदूद में मौजूद पोस्ट ऑफिस के करीब एक गोदाम में रियासती हुकूमत की जानिब से ममनूना करार दिए गए तंबाकू वाली अशिया 8 लाख रुपयों का गुटखा दावा करते बरामद कर लिया गया। और इस ताल्लुक से आज जिले एसपी श्रीवास्तव ने मीडिया से भी बात की और हुकूमत की जानिब से ममनू करार दी गई अशिया कोई भी चीज़ को खरीदी या मुंतकिली करना कानूनी जुर्म करार दिया गया है। टास्क फोर्स की तलाशी मुहिम के दौरान रियासत महाराष्ट्र के साकिन अमीद की जानिब से ममनुआ तंबाकू वाली अशिया लगभग 8 लाख रुपयों की तंबाकू गुटखा जब्त करते हुए अमीद के खिलाफ केस दर्ज करते पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एल्लारेड्डी के मंडल लिंगमपेट में शेटपली संगारेड्डी इलाके पर हमारी जमीन हमारे हवाले करो कहते हुए किसानों ने गवर्नमेंट स्कूल अहाते में पकवान करके अनोखा एहतजाज किया। मानिम्मा, भारतम्मा, गंगामणि, कलावती, अनुसमा दुर्गया ने कहा उनकी ज़मीन पर सरकारी स्कूल तामीर कर दिया गया और पड़ोस में ही उन्हें ज़मीन देने का वादा किया गया, लेकिन आज तक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस अराजी पर आज तक किसान बंधु स्कीम की रकम भी किसानों को आ रही है, जो इससे एक ठोस सबूत है। किसानों ने उनके स्कूल के लिए ली गई अराजी को फौरी वापस करने का मुतालबा किया। जहीराबाद झीरा संगम मंडल में रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नसीमा के हाथों झीरा संगम मंडल के किसानों के नमीज के लिए मौजूद अराजियात में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। प्रोग्राम से रियासती वजीर दामोदर नसीमा ने खिताब किया और कहा हल्का असम्बली जहीराबाद के न्यालकल झीरा संगम मंडलों में 12,635 अराजी पर मुश्तमिल नमीज सनतों के पहले मरहले के तहत इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम कंपनी के क़याम के बाद मैन्युफैक्चर शुबे के लिए न्यालकल झीरा संगम मरकज़ बनने जा रहा है। ज़रूरी किसानों को अक़ल कीमत की अदायगी के लिए हुकूमत कोशा है। सनतों के क़याम के बाद मुकामी बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों को बेहतर रोज़गार फ्राहम होगा। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हल्का असम्बली जहीराबाद में सनतों के क़याम को तरजीहात दे रहे हैं। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन में आज मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम के ज़ेर निगरानी मुकामी एजुकेट पुलिस मुलाजिमीन और तलबा तालिबात के साथ मिलकर ड्रग्स मुखालिफ डे के मौके पर अवाम ड्रग्स और नशे व अशिया से हिफाजत और एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ शौर बेदारी मुहिम चलाते हुए रैली निकाली गई। ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स मीट 2024 के हिस्से के तौर पर आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर आज क्रिकेट फाइनल मैच जोश खरोश से भरपूर रहा। कैमरामैन 11 बमुकाबला यंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीमों के दरमियान फाइनल मैच ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब के सदर मेमुला नागराजू, सेक्रेटरी बी राबू सिदैया, खजांची बी अमर ने खिलाड़ियों का तारुफ करवाया और टॉस फेंका। टॉसिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने जीत कर बैटिंग का फैसला कर लिया। 5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बनाए गए। एक ओपनर के तौर पर रिंग में दाखिल हुए तो तिरुपति ने 38 गेंदों में 56 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इसके बाद बैटिंग करने वाली कैमरामैन 11 की टीम ने 9 ओवर्स में 2 विकेटें गंवाकर 121 रन बनाए फाइनल मैच को जीत लिया। एल्लारेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहन राव से इलाके सागर में पीने के पानी का मसला दरपेश होने पर MPTC उमा देवी गुरु प्रताप के फंड से रुकने असम्बली के अहकाम पर 2 बोरवेल डाले गए, जिससे अवाम ने रुकने असम्बली का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन में गुरु प्रताप, रामा गौड़, गंगा रेड्डी, दुर्गैया, काशीराम, मल्लैया, कृष्णा रेड्डी, मोहम्मद अहमद, रामुलू, साई बाबा, राजू भीमा मौजूद थे।
जिले कलेक्टर जगतियाल बी सत्य प्रसाद ने गवर्नमेंट एरिया अस्पताल कोरटले का दौरा करते हुए अस्पताल के डॉक्टर्स अमले की जानिब से अस्पताल से रुजू होने वाले मरीजों की खिदमात का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगतियाल सत्य प्रसाद ने एरिया अस्पताल कोरटला की सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सत्या से अस्पताल को इलाज के सिलसिले में आने वाले मरीजों का बेहतर इलाज करने की भी हिदायत दी। सीपीआई वरंगल जिले सेक्रेटरी एम रवि ने कहा, मरकजी हुकूमत की लापरवाही की वजह से रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। आम जिंदगी उलझन का शिकार हो गई है। ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए वरंगल पोचम्मा मैदान में सीपीआई पार्टी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें सीपीआई वरंगल के जिले सेक्रेटरी एम रवि, वरंगल मंडल सीपीआई लीडरान बी रविंदर, टी राजपल्ला, MD के जनू, रवि, रमेश, सादिक राजकुमार ने शिरकत की। बोधन के मधु मलंचा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम में ज़िले तालीम साल अव्वल की तालिबा मित्रा श्री ने 470 में से 466 निशानात हासिल करते रियासती सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया। लेकिन बोधन के एक खानगी तालीमी इदारे दर्जे में कामयाब तालिबा को अपने कॉलेज के तालिबा जाहिर करते हुए तालिबा की फ़ोटो के साथ अपने कॉलेज की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। बाज़ तलबा तंजीमों की जानिब से इस मामले को मंजर आम पर लाने की कोशिश पर बोधन के सहाफ़ियों ने हकीकत से आगाही हासिल कर ली। तालिबा उनके वालिद से राबता पैदा किया। तालिबा उनके वालिद ने बताया कि मित्रा श्री मधु मलंचा जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम है और कॉलेज इंतजामिया ने भी अपने कॉलेज की नुमाया निशानियात से कामयाबी हासिल करने वालों के फ़ोटोज़ पर मबनी बैनर्स कॉलेज हाजा पर आवेजा किए, जिसमें 466 निशानात हासिल करने वाली तालिबा मित्रा श्री की तस्वीर भी शामिल है। खानगी तालीमी इदारे की जानिब से सरकारी कॉलेज की होनहार तालिबा अपने कॉलेज की तालिबा को जाहिर करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश को मंजर आम पर लाया गया और तलबा तंजीम के कायदीन ने अपने मीडिया बयान में ज़िले कलेक्टर और महकमे तालीमात के अहदेदारों से खानगी कॉलेज की जानिब से आवाम को गुमराह करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। इस मामले को मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाने का भी ऐलान किया गया। LRD में आज समाज को मुनशियात और नशावर चीज़ों से पाक बनाने के लिए महकमे पुलिस DSP ने आबसलू सर्कल इंस्पेक्टर विंदर नायक, महब के आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शाकिर अहमद की निगरानी आलिमी इस्तेदादी और मुनशियात के मौके पर अम्बेडकर चौराहे से बस स्टैंड तक शोर बेदारी रैली निकाली गई। वरंगल जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद ने एडिशनल कलेक्टर सिंधिया रानी और DCP रविंदर के साथ RTO ऑफिस में वरंगल मामनूर से ज्योतिबा फूले तेलंगाना BC बॉयज़ वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल तक मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन की तक़रीबात के सिलसिले में निकाली गई रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ड्रग्स का इस्तेमाल और गैर कानूनी उन्होंने नक़ल हमल के खिलाफ जिद्दोजहद करने का अज़्म का भी इजहार किया। यौम आलमी इस्ताद नशियात के मौके पर सिलसिला में महकमे पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसके जरिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों को ड्रग्स से होने वाले मुज़िर असरात का ज़िले SP अखिल महाजन ने जिक्र करते हुए दूर रहने की तरगीब दी और कहा इसके खात्मे के लिए हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर DSP CIs और दूसरे मौजूद थे। LRD की मतमाल PHC दवाखाने में MPP श्रीमती माधवी बलराज गौड़ की सदारत मुनक़िदा इजलास में दवाखाने के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शरत ZPTC उषा गौड़ तिब्बी अमला भी मौजूद था। राजन्ना सिलसिला के गंभीरापेट में आज आलमी यौम इस्तेदाद नशियात के मौके पर सब इंस्पेक्टर पुलिस बी राममोहन की क़यादत में रैली निकाली गई, जो KG to PG स्कूली कैंपस था गांधी चौक निकाली गई, जिसके ज़रिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मुनशियात के इस्तेमाल पर होने वाले नुकसान से वाकिफ़ करवाया गया। इस मौके पर दीगर पुलिस मुलाजिमीन भी मौजूद थे। हनमकुंडा आलमी अदालत जंक्शन से हनमकुंडा कलेक्ट्रेट तक ड्रग्स के मुज़िर असरात से मुताल्लिक़ आगाही रैली निकाली गई। मुनशियात की लत नौजवान को कमज़ोर कर रही है। इस स्मगलिंग की मुनशियात को रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता ने कहा, ड्रग्स का इस्तेमाल नौजवानों के हौसलों को पस्त कर रहा है। आज ड्रग्स के इस्तेमाल और नाजायज़ स्मगलिंग के आलमी दिन के मौके पर महकमे ख़वातीन, बच्चों, माज़ूरीन और बुजुर्गों की बहबूद के ज़ेर एहतमाम आगाही प्रोग्राम अदालत जंक्शन पर मुनक़िद हुआ।
वरंगल नलगुंडा खम्मम के 3 मार मल्लाना MLC ने दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी दी और बाद तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन व सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सद्दार नशीन खाजीपेट दरगाह से भी मुलाकात की। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने रायकलमंडा अलीपुर ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी सेंटर स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने डॉक्टरों से पूछा कि ग्राम पंचायत की जानिब से तकसीम की जाने वाली दवाएं कैसी हैं और किसके लिए है, कितने मरीज यहां पाए जाते हैं, क्या BP शुगर के मरीजों को दवाएं तकसीम की जाती है, क्या उनके टेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं, ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड चेक किया गया, क्या यह दुरुस्त है या नहीं। चुप्पादिंडी जिले करीमनगर के रुकने असम्बली मेटपली सत्यम जिनकी बीवी रूपा देवी ने हाल ही में खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस के रियासती कायदीन के गांधीराव ने मुलाकात की। उनकी बीवी की मौत पर इज़हार अफसोस करते हुए उन्हें पुरस्कार दिया। इस मौके पर कोरोटला पेट के प्रभाकर राव भी उनके साथ मौजूद थे। जगतियाल जिले में खानगी मदारिस की लूटमार के खिलाफ ABVP की जानिब से तालीमी इदारे बंद की अपील पर आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। मलैया राकेश ABVP स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया और मुतालबा किया कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाए, प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूलों में ली जाने वाली फीसों को कंट्रोल किया जाए। रोशनी वेलफेयर एसोसिएशन हनमकुंडा के डायरेक्टर शरीफ उनिसा की जानिब से वरंगल के 41वें डिवीजन के पसमानदा खवातीन के लिए 45 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट तरबियती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मदद करने वाले 41वें डिवीजन के कांग्रेस कायदीन शेख मुनव्वर अनिल का शुक्रिया अदा किया गया। मोहम्मद महमूद अली अफसर इलेक्शन कमीशन अमारात मिलत इस्लामिया जगतियाल आदिल पटेल असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद पटवारी माविन उनके फर्जंद के गुज़िश्ता जाम जगतियाल जिले कलेक्टर जिले SP की हैसियत से हालिया दिनों जायजा हासिल करने वाले सत्य प्रसाद और लक्ष्मण कुमार से उनके चैम्बर में खैर सगारी मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता और शालपोशी से तहनीत पेश की, मुबारकबाद भी पेश की। ज़िले जगतियाल से मुनशियात चर्स और मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए अवाम की शिरकत ज़रूरी है। मुनशियात और गांजे की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट के सख्त इक़दामात। हमारा मकसद इस लानत से पाक ज़िला बनाना है। ज़िले SP श्री अशोक कुमार IPS और मोहम्मद समीउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड ऑफिसर जगतियाल ने आलमी यौम इंसदाद मुनशियात के मौके पर मुनक़िदा रैली को झंडी दिखाकर रवाना कर खिताब किया। MLC जीवन रेड्डी का मसला दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से सोनिया गांधी का जीवन रेड्डी को फ़ोन और दिल्ली आने की दावत। आज दोपहर शमशाबाद एयरपोर्ट से जीवन रेड्डी और गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार दिल्ली रवाना हो गए। जगतियाल रुकन असेंबली M संजय कुमार की कांग्रेस में जीवन रेड्डी से मशवरा और इत्तला दिए बगैर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक दफ़ा फैसला लेते हुए रियासत में शमूलियत को लेकर जीवन रेड्डी के उनके साथियों में नाराजगी पाई जाती है। जीवन रेड्डी को मनाने पार्टी कायदीन के मसाई और अज़ारगनित का सिलसिला जारी। नाराज MLC जीवन रेड्डी ने अपनी जिंदगी के 40 साल सियासी सफर कांग्रेस पार्टी के लिए वक्फ कर दिए थे। रियासती हाईकमान और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नाराज होने पर उनको मनाने के लिए पार्टी कायदीन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुकामी कायदीन महेंद्र रेड्डी, चिन्ना श्रीनिवास राव, मिटपली, ZPTC, काटीपली, श्रीनिवास शशिधर उदूस ने जीवन रेड्डी से मुलाकात करते इज़हार गानिगत किया, अपनी तायद का भी इजहार किया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। उस्मानिया अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वालों को छोड़कर तेलंगाना भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने चारशंबे के रोज़ अपनी गैर मुआयना हड़ताल को आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। मंगल की रात देर गए डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ बातचीत के बाद तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फ़िलहाल हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि वो चारशंबे की शाम तक इंतजार करेंगे कि हुकूमत उनके मुतालिबात को तस्लीम करते हुए अहकाम जारी करे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत GOs जारी करने में नाकाम रही तो वो जुमेरात से दोबारा हड़ताल शुरू करेंगे। हुकूमत ने तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन को यकीन दिलाया
कि गांधी अस्पताल और उस्मानी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हुकूमत ने यह भी यकीन दहानी कराई कि हॉस्टल्स के लिए फंड जारी किए जाएंगे। ताहम उस्मानी अस्पताल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि हुकूमत ने नई इमारत की तामीर के बारे में कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। उस्मानी अस्पताल के डॉक्टरों ने अपना एहतजाज जारी रखते हुए हुकूमत से अस्पताल के लिए नई इमारत तामीर करने का मुतालबा किया। नारेबाजी करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल के अहाते में धरना जारी रखा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक हुकूमत नई इमारत की तामीर का हुक्म जारी नहीं करती, वो हड़ताल नहीं करेंगे ख़त्म। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के सिविल इलाकों को एक्साइज करने और उन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जम करने की मरकज़ी हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी दिफा ए गिदर की क़ियादत में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों के सीनियर अहदेदारों ने शहरी इलाकों को छावनियों से म्यूनिसिपल दायरे इख्तियार में मुंतकिल करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस अमल को तेज़ करने के लिए रियासती हुकूमत की बेताबी को उजागर किया। मरकज़ी हुकूमत कंटोनमेंट बोर्ड ब्रिटिश रूल की बाक़ियात को ख़त्म करने पर जोर दे रही है और रियासतों पर जोर दे रही है कि वो मुंतकिली को तेज़ी से मुकम्मल करें। ताहम शांति कुमारी ने नोट किया कि तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने की ज़िम्मेदार मरकज़ी कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत के साथ शेयर नहीं की। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना इस अमल को तेज़ करने के लिए मरकज़ के साथ बेहतर ताउन करेगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन कहने पर असद ओवैसी के खिलाफ शिकायत की गई दर, रुकनीत मनसूख करने का किया जा रहा है मुतालबा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी के खिलाफ सदर मुमलिकत द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई। एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 103 के तहत सदर के सामने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें फ़लस्तीन के तय अपनी वफादारी दिखाने के लिए ओवैसी को आर्टिकल 102(4) के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। उनके अलावा एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी सदर द्रौपदी मुर्मू से असद ओवैसी के खिलाफ शिकायत की है और उनकी नाअहली का किया मुतालबा। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने कहा कि फ़लस्तीन का जिक्र करना किस तरह आइन के ख़िलाफ़ हो सकता है। उन्होंने आइन की तशरीह दिखाने को कहा। हैदराबाद के मदाफ़ात में एक 14 साला दलित लड़के को मुबैना तौर पर एक शख्स ने उसके घर में दाखिल होकर अनार तोड़ने के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर उसकी पिटाई कर दी। ये वाक़या 22 जून को केसाराम गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक एससी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक 14 साला लड़का अनार तोड़ने के लिए एक शख्स के घर की दीवार फांद कर उसमें दाखिल हो गया। बताया गया है कि घर का मालिक एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल का हेडमास्टर है। उसने लड़के को पकड़ा और उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधकर उसे मुबैना तौर पर मारा पीटा। इस वाक़े के बाद मुताशरा की वालिदा की शिकायत पर हेडमास्टर और उसके बेटे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कर लिया दर्ज। बीजेपी लीडर ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए। ऐवान में चारशंबे को उन्हें सूती वोट के जरिए स्पीकर मुंतखब किया गया। बिरला के लोकसभा के स्पीकर मुंतखब होने के बाद रिवायत के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म मोदी और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने स्पीकर का ओहदा संभालने के बाद ओम बिरला को मुबारकबाद की पेश। हैदराबाद के बेगमपेट में बदमाशों ने एक नौजवान का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। पार्टी गड्ढा इलाके में उस्मान नामी नौजवान को उसके दोस्तों ने मिलने के बहाने बुलाकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। कत्ल की वजह मोहब्बत बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 मुलजिमान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर भी कर दिया। वादे रहे कि हैदराबाद व मदाफ़ाती इलाकों में कुछ दिनों से कत्ल की वारदातों का सिलसिला चल रहा है। चंद दिनों में ही कत्ल के मुतादिद वारदातें पेश आई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। उसके बावजूद कत्ल के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। बैसर ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कल पार्लियामेंट में हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया। असद ओवैसी के नारे पर एनडीए इत्तेहाद के कायदीन चिराग पा हो गए। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर हल्के हैदराबाद के गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है तो उनके लिए भारत छोड़कर असद ओवैसी फ़लस्तीन चले जाएं और बंदूक उठा लें। उन्होंने कहा कि एक मरतबा अगर वो फ़लस्तीन गए तो उन्हें सूरत हाल का अंदाज़ा होगा
राजा सिंह ने मजीद कहा कि भारत में रहते हुए यहाँ सियासत करते हुए भारत माता की जय और जय भारत के नारे लगाने के बजाय ऐसे नारे क्यों लगाए गए। उसने पूछा कि अगर आपकी जगह कोई जय इस्राइल के नारे लगाता तो आप खामोश रहते। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने चारशंबे को वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी कि PMLA केस में दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले केस में मुंसलिक गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने पीर को तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। मंगल को CBI ने केजरीवाल के प्रोटेक्शन वारंट के लिए खुसूसी अदालत के सामने एक दरख्वास्त दायर की, जिसे बाद में अदालत ने जारी किया और चारशंबे को केजरीवाल को अदालत में पेश किया। बीजेपी लीडर की जानिब से 2 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देने की पुलिस के सामने दी गई धमकी। बीजेपी लीडर कर्नल सिंह ने दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर से बातचीत के दौरान 2 लाख मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा, मैं उन सबको काट दूंगा। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी का खंडवा पहने हुए लीडर किस तरह से पुलिस के सामने ये धमकी दे रहा है। एक खातून ने अपने शोहर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी को वोट देने और बीजेपी की तायद करने पर उसे उसके शोहर ने 3 तलाक दे दी। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के जिंदवाड़ा ज़िले में पेश आया। 26 साला खातून इशरत शेख ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी की रुकनीत हासिल करने, तायद करने और ज़ाफ़रानी जमात को वोट देने के अलावा दीगर वजूहात से नाराज़ होकर उसके शोहर आसिफ मंसूरी ने उसे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी जानिब खातून के शोहर ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और अपनी बीवी पर नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया। इस बात से नाराज़ होकर उसके शोहर ने उसे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि खातून की शिकायत पर उसके शोहर, सास और 4 ननदों के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। स्कूल इंतज़ामिया फ़ीस की अदम अदायगी पर तलबा के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रोकने का हक़ नहीं रखते, क्योंकि TC तलबा की मिल्कियत है। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक किसी भी स्कूल को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो फ़ीस की वसूली के लिए तलबा के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने पास रखें। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस S नंदा, जो कि विष्णु दिनेश और 42 दीगर की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने इस बात की शिकायत की थी कि श्री सिद्धार्था स्कूल गोदावरी खनी ज़िले पेदापल्ली ने उनके बच्चों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये कहते हुए जारी करने से इनकार कर दिया कि उनकी फ़ीस के बकायाजात अदाशुद नहीं हैं, जिस पर कोर्ट ने स्कूल इंतज़ामिया को कहा कि किसी भी सूरत में TC की इजराई को रोकने का हक़ हासिल नहीं है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में कांग्रेस अरकान की तादाद 70 तक पहुंच चुकी है। BRS के 5 अरकान असेंबली की शमूलियत के बाद कांग्रेस के अरकान की तादाद में इजाफा हुआ। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले BRS के मजीद 15 अरकान जल्द ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। असेंबली के बजट इजलास से कबल जुलाई में अहम सियासी तब्दीलियों की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं असेंबली में अपोजिशन BRS के अरकान की तादाद 39 से घटकर 33 हो चुकी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।